डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का एक बहुत ही आसान चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आसान होने के साथ साथ ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में 12 से लेकर 18 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसानी से बायो वाले या फिर 10th से आए हुए स्टूडेंट और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये आसान है ही, जिन्होंने 12th में मैथ्स पढ़ी है। बहुत ही आसान ये टॉपिक है और टॉपिक का नाम आप देख चुके हैं। ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। सेकंड टॉपिक जो सिलेबस का है पार्शियल फ्रैक्शन, वो अभी मैंने छोड़ा हुआ है, हम इसे बाद में कवर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, ये आप कोर्स में देख रहे हैं क्या क्या है आपके डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और क्रैमर्स रूल। तो यहाँ से एक्सपेंशन से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आप एक्सपेंशन सीख गए तभी आप क्रैमर्स रूल कर पाते हैं, जहाँ से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनता है। और इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इस तरह से 18 मार्क्स तक आप केवल इस चैप्टर को पढ़कर कवर कर सकते हैं और ये चैप्टर बहुत आसान भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो देखिए, डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि सारणिक क्या होते हैं। सारणिक का मतलब होता है कुछ नंबर्स का एक रो और कॉलम्स के रूप में अरेंजमेंट। मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं, जैसे मैंने लिख दिए ABCDEF GHI। तो ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, इन्हें मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है, रो। जो हॉरिजेंटल लाइंस ये होती हैं, इन्हें कहा जाता है रो। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर को कितनी रोज बनाई हैं, 3 रोज बनाई हैं। और इसी तरह से कॉलम के रूप में भी हम इन्हें कह सकते हैं। ये हमने 3 कॉलम्स में इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर, 3। तो रोज और कॉलम्स के रूप में अगर हम कुछ नंबर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं, उन्हें स्ट्रेट लाइंस के बीच में रखकर दिखाते हैं, तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है सारणिक या फिर डिटर्मिनेंट्स। तो इस सारणिक की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसका एक मान होता है जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं। वो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका अगर हम ऑर्डर बताएंगे तो हम कहेंगे 3 क्रॉस 3। एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें देने वाली कि डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, यानी कि ये स्क्वायर शेप का होता है। हमेशा पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। आगे आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे आव्यूह, उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। डिटर्मिनेंट में जरूर आप ये ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। तो इसको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कहा जाता है, या फिर इसे हम केवल थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, तृतीय कोटि का सारणिक भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी रो है उतने ही यहाँ पर को कॉलम होंगे। तृतीय कोटि कहने का मतलब आपने समझना है कि 3 रो होंगे और इसमें 3 कॉलम्स होंगे। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर का भी हो सकता है। सेकेंड ऑर्डर का सिंपल हो जाएगा आपका, जैसे ABCD। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर को रो 1 हो गई है, एक रो, ये दूसरी रो, तो 2 रो हैं और ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया C2। तो 2 रो 2 कॉलम, ये वाला जो सारणिक है ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का या सिंपल सेकेंड ऑर्डर का सारणिक या डिटर्मिनेंट आप इसे कह सकते हैं। तो ये है डिटर्मिनेंट। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिटर्मिनेंट का प्रसार करते हैं, यानी कि एक्सपेंशन करते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया है, 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में दिखाऊंगी, A1 B1 A2 B2। ये एक सेकेंड ऑर्डर का द्वितीय कोटि का सारणिक है। हमें इसका एक्सपेंशन यानी कि प्रसार करना है। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का प्रसार करना बहुत आसान होता है। आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है। इसे आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा A1 B2। बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है, उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा A2 B1। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ पर को हमने कॉन्स्टेंट्स लिए थे। अगर मैं यहीं पर कुछ नंबर्स लिख दूँ, मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 1 2 3 एंड 4।
तो अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है, तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 4 माइनस 6 यानी कि इसका एक्सपेंशन आ गया -2। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है आपके पास 0 -1 2 -3 और आपको इसका एक्सपेंशन करना है। तो कैसे करना है, पहले इसे आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस इंटू प्लस नेगेटिव आएगा, -2 ये हो जाएगा। तो ये वाला माइनस फॉर्मूले में होता है और अगर कोई मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस आ रहा है तो आप उसे ब्रैकेट में ज़रूर रखिए। तो ये 0 तो आप छोड़ सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया +2, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही एक डिटर्मिनेंट मैं लिख रही हूँ, इसका आप सॉल्यूशन लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू एक्सपेंड करके क्या आएगी, इसका आंसर आप मुझे दीजिए। तो ये तो था सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो बहुत ज़्यादा आसान था। अब हम देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लिया है। थर्ड ऑर्डर कह रही हूँ कि क्योंकि इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। आपको इस डिटर्मिनेंट का प्रसार करना है, तो किस तरह से आप ऐसे डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक साइन ध्यान में रखना होता है। जब भी हम एक साइन कन्वेंशन है जो आपको ध्यान में रखना है। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन की 2 मेथड्स मैं आपको बताऊंगी। एक ट्रेडिशनल मेथड है जो आपने 12th क्लास में सीखी है, जो अब पहले मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी और मुझे उम्मीद है आपको वो मेथड भी बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इसके एक्सपेंशन के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना होता है। पहली रो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी रो या किसी कॉलम के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम हम एक्सपेंशन करते हैं। तो इसके लिए हमें एक चिन्ह को ध्यान में रखना होता है। अगर हम पहली रो में के सापेक्ष अब प्रसार कर रहे हैं तो चिन्ह आते हैं प्लस माइनस प्लस, या आप अल्टरनेट ध्यान लीजिए, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो एक प्लस एक माइनस होता है। आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। अब अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो हमें ये चिन्ह ध्यान रखने होंगे, प्लस माइनस प्लस। R2 के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस। R3 के सापेक्ष कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस। तो पहले तो आपको ये साइन कन्वेंशन, ये चिन्ह परिपाटी ध्यान में रखनी होगी। अब इसके बाद इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमने कहा था हमारा सारणिक है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इसका आपको प्रसार करना है। तो मैं इसका प्रसार करने वाली हूँ R1 के सापेक्ष। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। चिन्ह आपको ये ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चंस में इजी होता है, जिस रो या कॉलम में 0 आ रहे हैं अगर आप उसके सापेक्ष प्रसार करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। या फिर आप हमेशा एक तरीका अपना सकते हैं कि आप R1 के ही सापेक्ष करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन में मैं R1 के सापेक्ष प्रसार कर रही हूँ, तो हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, या फिर एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखिए मैंने जैसा कहा आपको चिन्ह ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट रो के सापेक्ष कर रही हूँ तो प्लस माइनस प्लस। सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आप देखिए माइनस प्लस माइनस आता है, बाकी सब में प्लस माइनस प्लस आता है। तो सिर्फ एक बार आपको ये चिन्ह ले लेना है, जिसके सापेक्ष आप प्रसार कर रहे हैं केवल उसका चिन्ह ले लेना है, प्लस माइनस प्लस। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला एलिमेंट लिखेंगे जो कि है प्लस A1। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखूंगी A1। अब आपको क्या करना है, जिस रो और जिस कॉलम में A1 आ रहा है उसे आपको छोड़ देना है। तो आप देखिए A1 कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में, आप रो 1 को छोड़ देंगे। और कौन से कॉलम में, पहले कॉलम में, तो आप कॉलम 1 को छोड़ देंगे। तो आप देखिए जो आपके बच गए उन्हें आप लिख देंगे कि कौन से बच गए आपके एलिमेंट, B2 C2 B3 C3। ठीक हो गया, ये पहले एलिमेंट का काम हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा एलिमेंट लिखना है जो कि है माइनस B1। अब फिर से वही करेंगे, B1 कौन से रो में आ रहा है, पहली रो में, और कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में। तो हम पहली रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे और जो बच गया उसे हम लिख देंगे A2 C2
A3C3। अब आएंगे हम थर्ड वाले एलिमेंट पे। थर्ड एलिमेंट है हमारा +C1 और फिर C1 को भी हम क्या करेंगे, C1 फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे और जो बच गया उसे हम लिख लेंगे, जो कि है हमारा A2 B2 A3 B3। तो ये हमें करना है साइन लेते हुए। साइन एक ही बार लेने होते हैं, केवल जिसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं उनका, बाकी एलिमेंट्स में कोई साइन चेंज नहीं करना है। तो अब क्या होगा देखो, अब सिंपल जैसा हमने 2/2 ऑर्डर में किया था, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा B2C3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा B3C2 माइनस B1, तो बिल्कुल इसी तरह से ये इससे मल्टीप्लाई होगा A2C3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा A3C2 प्लस C1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा A2B3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा A3B2, और यही इस सारणिक का एक्सपेंशन यानी कि प्रसार है। तो ये तरीका है फर्स्ट मेथड। इस मेथड से आप किसी सारणिक का प्रसार करेंगे। एक और तरीका है, मैं मेथड एक और आपको बता रही हूँ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का प्रसार करने की, तो इससे भी आप किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस मेथड में हम क्या करेंगे, हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो आप क्या करेंगे, पहले तो तीनों कॉलम्स को एज इट इज़ लिख देंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इसके बाद पहले दो कॉलम्स को फिर से लिखना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। केवल पहले दो कॉलम्स को लिखना है, तीसरे कॉलम को रिपीट नहीं करना है, तीसरा कॉलम एक ही बार आएगा। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हमें डायगोनल्स बनाने होते हैं, ये इसका नेक्स्ट, ये इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2 C3, ऐसे ही ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये अपने ऑपोजिट वाले से, प्लस B1 C2 A3, फिर से प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा C1 A2 B3। अब बाकी के जो तीन आएंगे वो माइनस में आएंगे, माइनस अब हम ऑपोजिट में करना शुरू करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा B1 A2 C3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये आएगा A1 C2 B3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये आएगा C1 B2 A3। तो इसको सॉल्व करके दोनों ही केसेस में आपको एक नंबर मिलेगा जो दोनों ही मेथड से आपका सेम आंसर आएगा। तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों मेथड्स आपको सीखनी चाहिए, फिर आपको जो भी आसान लगे। इसमें हमने क्या किया, पहले तीन जो डायगोनल्स बनाए वो प्लस में, माइनस ऑपोजिट वाले माइनस में, और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ये मेथड अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है 593416728। आपको इसका एक्सपेंशन यानी कि प्रसार करना है। तो पहले मैं फर्स्ट मेथड से इसका प्रसार करूंगी, R1 के सापेक्ष में प्रसार करती हूँ, यानी कि एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 यानी कि पहली रो ये हो गई R1। तो R1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करते हैं तो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे +5, यानी कि केवल 5 लिख सकते हैं, फिर हम 5 का कॉलम और 5 की रो को छोड़ देंगे, तो जो बच जाएगा हमारा 1 6 2 8। इसके बाद हम दूसरा एलिमेंट लिखेंगे -9, और फिर से हम क्या करेंगे, जो 9 का कॉलम आ रहा है और जो रो आ रही है उसे छोड़ देंगे, तो बचेगा हमारा 4 6 7 8, 4 6 7 8 प्लस इसी तरह से तीसरा एलिमेंट लिखेंगे 3। आपने चिन्ह जो लिखे होंगे प्लस माइनस प्लस लिखे होंगे, तो ये +3, तो यहाँ पर को आपका आ जाएगा, देखिए 3 +3 के बाद 3 का कॉलम और 3 की रो आप छोड़ेंगे, तो ये बचेगा 4 1 7 2, 4 1 7 2। तो देखिए अब इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 5, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 8, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 12, -9 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 32, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 42,
+3 ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 8 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 7। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 8 में से 12 माइनस करने से आएगा -4 -9 32 में से 42 माइनस करेंगे आएगा -10 +3 8 में से 7 माइनस करेंगे ये आएगा 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 4 हो गया 20 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 इंटू 9 हो गया 90 +3 तो ये आपका आ गया -20 प्लस 93 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 73। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 73 फर्स्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में मैंने कहा क्या करना है आपको पहले सारे कॉलम्स लिखने हैं 5 4 7 9 1 2 3 6 8। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम को फिर से लिखना है 5 4 7 9 1 2। थर्ड वाला कॉलम एक ही बार आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को। तो 5 इंटू 1 इंटू 8 40 हो जाएगा प्लस उसके बाद आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 378 प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा आपका 24। अब बाकी के 3 आएंगे माइनस में तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 288। इसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका 60 माइनस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21। तो आप इन तीनों को ऐड करके देखिए। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों को ऐड करके आया 442 और इनको इन ये माइनस नेगेटिव सेम साइन है ये सभी भी ऐड हो जाएंगे, चिन्ह नेगेटिव आएगा 369। तो 442 में से 369 माइनस करेंगे तो ये भी आपको आंसर मिलेगा 73। तो इस तरह से आप किसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं। दोनों मेथड्स मैंने बताई, इन दोनों मेथड से आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये एक डिटर्मिनेंट है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका आपको एक्सपेंशन करना है और इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में क्या आएगी। जैसे ही आप डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीख जाते हैं क्रैमर्स रूल की आधी जंग, आधी भी नहीं मैं कहूँगी 80% जंग आप फतेह कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको सीखना है क्रैमर्स रूल का केवल फॉर्मूला और उसके बाद बहुत आसानी से आप 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखकर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।